जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। जो अपन मोगट थाने से सीधा रास्ता जाता है नागसुन रोड के लिए, कांचौली मार्ग के पास में रियाज हुसैन के मकान के सामने जो जमरू बाबा करके चाय की टपरी है, उसके बाजू से रास्ता है, कॉलोनी वालों का जाने का रास्ता है जो वहाँ पे जो मेन रास्ता जो है 1 नंबर से लेके 8 नंबर तक जितनी भी गली है जो वार्ड में रह रहा है वहाँ पे पूरे गुलशन नगर वार्ड में, वो सभी के जाने आने का रास्ता है। बच्चों की स्कूल की वैन वहीं से आती है, कचरा गाड़ी वहीं से उतरती है, एम्बुलेंस आने जाने का रास्ता है, मूत मैयत जाने का रास्ता है, आम लोगों का रास्ता है, पानी के टैंकर का है। दिन भर में 10-12 हजार दिन भर में आने वहाँ पे जो है वो पूरे 50,000 लोग जो है जाने आने का एक मुख्य कॉलोनियों का रास्ता है। वहाँ पे 8 कॉलोनी यानी 8 रास्ते, वहाँ पे 8 गलियाँ जो है वहाँ पे सभी के जाने आने का रास्ता है। कौन सी कॉलोनी में रहते हैं? गुलशन नगर के अंदर रहते हैं हम। आपका नाम बता दीजिए। इम्तियाज खान नाम हैगा। और यहाँ आवेदन दे दिया आपने? आवेदन अभी कलेक्टर साहब आते हैं उनको दे रहा है। अच्छा, क्या मांग रख रहे हैं आप? हमारा कहना ये है कि जब आपका प्लाट था तो पिछले 35 साल से आप क्या सो रहे थे, और अगर आपका रास्ता भी वहाँ पे प्लाट है आपका, तो अब वहाँ पे जो पूरी कॉलोनी बच गई तो क्या आप उसके चक्कर में एक इंसान के चक्कर में आपकी मांग ये है कि रास्ता दिया जाए। अब वहाँ पे फायर जाने का रास्ता नहीं है कॉलोनी में, अगर कोई आगजनी कोई आपत्ति घटना हो जाए, कोई इंसान अगर बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस जाने आने का रास्ता नहीं है बॉडी के लिए। स्कूल के बच्चे भी नहीं जा पा रहे। स्कूल के बच्चों की आज छुट्टी करना पड़ी क्योंकि वैन बाहर ही आके खड़े हो गई। अब रास्ते ही बंद हो गए तो बच्चों के लिए ऑटो कहाँ से आएंगे। अच्छा इम्तियाज भाई, एक और बात भी है कि आपकी जो गुलशन नगर क्षेत्र है वहाँ पे अतिक्रमण भी तो बहुत कर रखा है आप लोगों ने, अतिक्रमण को, और आपने सकरी गली बना दी। नहीं, वो जो रास्ते जो बंद करे हुए थे वो नगर निगम ने वहाँ पे अतिक्रमण पूरा मुक्त कर दिया है। और जो ये रास्ता है यहाँ पे रास्ते में सभी के पर्सनल मकान बने हुए हैं गाइडलाइन के हिसाब से छोड़ के, और जो रास्ता है मेन जाने के रास्ते के अंदर ही JCB से गड्ढे खोद दिए गए अवैध रूप से। वो तो खोद दिए गए हैं, लेकिन वहाँ कोई अतिक्रमण नहीं। मैं आपकी गलियों के अतिक्रमण की भी बात कर रहा हूँ। गलियों में जो अतिक्रमण हुआ करता था पहले, जब कॉलोनी बनती थी, किसी की रेत पड़ी है, किसी का सामान पड़ा है, गाड़ियाँ खड़ी है। अब जो के लोगों ने जब मकान बनते चलेगा, समस्या होते गई तो सभी लोग जागरूक हुए और एक दूसरे के कहने से सबने खुला करके और अपना रास्ता क्लियर करा अपने घरों के सामने से। अच्छा, अभी वर्तमान में कितने परिवार प्रभावित हो रहे हैं इस वहाँ पे 35 से 40 हजार परिवार जो जाने आने का रास्ता है वो वहाँ पे सभी प्रभावित हुए। आज बच्चों की काफ़ी बच्चों की स्कूल की छुट्टी हुई क्योंकि वैन वगैरह ऑटो वगैरह नहीं जा पाए अंदर, बच्चे वहाँ समय पे नहीं पहुँच पाए, जिसकी वजह से स्कूल की छुट्टी लग गई उनकी। इनकी हठधर्मिता का कारण क्या है? आपको क्या लगता है इनको किसका संरक्षण? ये ज़्यादा कहते हैं तो ये बताते हैं कि प्रशासन को हमारे जिम्मे में लेके चलते हैं, हम ज़्यादा बात करोगे तो तुम्हारे को अंदर करवा देंगे, कहीं भी मामले में उलझा देंगे। कौन बोलता है ऐसा? अब ये जो गड्ढे खुदवाए हैं और जो ये लोग हरदर्मी करके भू माफिया बन रहे हैं, ये सब उन्हीं के काम है। कौन कौन है वो? ये प्रशासन को मालूम है और आवाम को मालूम है। भूमि मालिक कौन है? भूमि मालिक जो है ये JCB से रात में आके गड्ढा खुदवाया है जिन्होंने। जो जमीन मालिक से भी जो कि उनका प्रकरण चल रहा है ऑलरेडी, जो जमीन मालिक जो मेन ऑनर था उसका भी प्रकरण चल रहा है क्योंकि उसकी भी जमीन में घुस चुके थे अवैध रूप से। उनके नाम तो जब उसमें अवैध रूप से जब कब्जा हो चुका था और वहाँ पे जब प्रकरण चल रहा है तो आप ये चलते आपने रास्ता कैसे खोद दिया? अच्छा जनाब, एक बात बताइए, जब वो व्यक्ति गड्ढा खोदने में संकोच नहीं कर रहा है तो आप नाम बताने में संकोच क्यों कर रहे हैं? सर मैं नाम तो बता दूंगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि जो प्रशासन के अंदर और ये उसकी वहाँ पे जो मिली जुली जाट गाट हैगी तो वो लोग क्या है और आए दिन परेशानी करेंगे, क्योंकि कुछ लोग मेरे भाई लोग जो साथ में खड़े हैं वो कह नहीं सकते कि अभी उनको भी तकलीफ पहुँचाए वो यहाँ से जाने के बाद। अब आदमी मजदूरी करेगा या इनके पीछे कोर्ट कचहरी करेगा, क्योंकि इनका तो काम ही है जमीनों पर कब्जा करना, अपनी बताना और उसके ऊपर कब्जा करना और अवैध रूप से मकान दुकानें बनाना। ये अभी अवैध निर्माण हो रहा है कि वैध? अभी वहाँ पे जो है बगैर किसी प्रशासनिक अमले के, बगैर किसी के आदेश के बगैर वहाँ पे रातों रात वहाँ पे JCB से गड्ढे करवा दिए गए। कब्जा कर रहा मतलब? और वहाँ पे कब्जा कर लिया है, वहाँ माल पटक दिए उन्होंने। अब वहाँ कल कालम खड़े हो जाएंगे तो रास्ता बन जाएगा। तो एक तरीके से अवैध ही कहला रहा है, अवैध ही है मतलब। हाँ अवैध है ना वो। चलिए जिला प्रशासन की तरफ आप आवेदन करें, कुछ न कुछ